नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। खबर तो हमने आपको पहले ही दिखा दी थी। मुजफ्फरपुर के वर्तमान भाजपा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ लिया है। अब अजय निषाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुजफ्फरपुर का चुनाव लड़ने की कोशिश में है, फिराक में है। देखिए, जो अभी पूरा सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम आप कहें, पॉलिटिकल गतिविधि आप कहें, वो जो बदली है, एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद अजय निषाद के टिकट को काट दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे नाम को लॉन्च किया मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर, जो नाम है राजभूषण निषाद। राजभूषण निषाद जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे और लगभग 4,10,000 वोट से अजय निषाद से हार गए थे। अजय निषाद उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और दूसरी बार उन्होंने सांसद का चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ा था। राजभूषण चौधरी निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद का टिकट काट के। जैसे ही अजय निषाद का टिकट कटा, अजय निषाद नाखुश हो गए, नाराज हो गए। अजय निषाद के समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया। कयास लगाए जा रहे थे। शुरू से हम आपको बता रहे थे कि अजय निषाद महागठबंधन के संपर्क में है, इंडिया अलायंस के संपर्क में है। वही हुआ, संपर्क सीधे होते 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 आज वो घड़ी आ गई जब अजय निषाद ने आज दोपहर अखिलेश सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली में ही पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अपने मन की कुछ व्यथा को बताया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी में वो मजबूरी में थे। आपको बता दें कि अजय निषाद ने ये कहा कि जब उनका टिकट काटा गया तो उन्हें मीडिया से पता चला, उन्हें बताया भी नहीं गया, ना ही उनसे पूछा गया। उनका कहना है कि फांसी की सजा देने के पहले भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन उनसे ऐसी कोई इच्छा नहीं पूछी गई। जब उन्होंने कहा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, मैं 4,10,000 वोट से जीता हुआ कैंडिडेट हूं और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं मुजफ्फरपुर से, तब पार्टी की ओर से कहा गया ये आपका वोट नहीं था, ये ऊपर वाले का वोट था, मतलब मोदी के नाम पर आपको वोट मिले थे। अजय निषाद आगे कहते हैं कि मैं अपनी ताकत, मैं अपनी औकात दिखाना चाहता हूं और मेरा जो वोट बैंक है, मतलब वो साफ तौर पर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की बात अजय निषाद कह रहे हैं। हालांकि पार्टी आला कमान ने जो आज अखिलेश सिंह और पवन खेरा इन सब के समक्ष इनकी जो सदस्यता कांग्रेस में हुई, हालांकि कहा कि बिना किसी शर्त के इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन इलेक्शन के समय शर्त तो होती है और मुजफ्फरपुर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं अजय निषाद। और कुछ देर में, कुछ घंटों में ये भी फैसला आ जाएगा कि मुजफ्फरपुर से कौन लड़ेगा। हालांकि चांसेस पूरे अब अजय निषाद के बन रहे हैं, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, ये वही सांसद हैं जो कुछ दिन पहले तक नरेंद्र मोदी का गुणगान करते थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अभी जो राजनीति है उसमें आप लोगों ने देखा कि जब कोई दूसरे पार्टी में जाता है या पार्टी को छोड़ देता है तो वो पार्टी उनके लिए ख़राब हो जाती है और सामने वाली अच्छी हो जाती है। ये सभी पार्टियों में होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, इन सब में ये चीज़ें चलती हैं। कांग्रेस को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को तोड़ के अपने पार्टी में मिला लिया है। सासाराम के भी जो सांसद हैं छेदी पासवान, उनका भी नाम आ रहा है, उन्होंने भी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, जैसे कि अजय निषाद ने दे दिया है। अब आगे क्या होगा
और कैसे कैसे रणनीति बना के लोगों ने टिकट की दावेदारी की है, उस पर हम सीधे सीधे बात करेंगे। राजभूषण चौधरी निषाद की बात करते हैं। राजभूषण चौधरी निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं सवर्ण वोट। अगर एनडीए के वोट बैंक की बात करें तो एनडीए का जो वोट बैंक है वो सवर्णों का वोट कहा जाता है कि वोट उनको मिलता है। साथ ही साथ जो बनिया होते हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। पासवान समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वहीं निषाद समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, क्योंकि अजय निषाद को पिछली बार और उसके पहले भी निषाद समाज का वोट मिला था। साथ ही साथ दलित की कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ये वोट बैंक लेकर आए हैं राजभूषण निषाद और पूरा कॉन्फिडेंस है, मोदी की गारंटी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी लेकर हम जीतेंगे और पूर्ण भारी बहुमत से जीतेंगे। शहनवाज हुसैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि लोगों के उम्मीदवार के चेहरे पर कोई वोट नहीं करेगा, मोदी के चेहरे पर लोग वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री के नाम में मोदी सबसे आगे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के कैंडिडेट्स को भी अब ये कह रही कि उनको मत देखिए, आप पार्टी को देखिए और प्रधानमंत्री के चेहरे को देखिए और उस पर वोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा खेला चल रहा है कि पार्टी में टिकट नहीं मिलने के कारण टिकट जो पार्टी के खुद लोग हैं या सांसद हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं पार्टी का, जैसे आप मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं। अजय निषाद तो हैं ही हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हैं। कांग्रेस में एक और उम्मीदवार हैं जो कि विजेंद्र चौधरी, जिन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलेगा। नगर के एमएलए हैं, मुजफ्फरपुर के एमएलए हैं और कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हैं। उनके पास क्या वोट बैंक था उसको भी समझिए। विजेंद्र चौधरी के पास मुस्लिम, यादव, बनिया, अति पिछड़ा समाज के कुछ जाति के लोग और दलित में कुछ वोट के साथ विजेंद्र चौधरी ताल ठोक रहे थे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के लिए। वही वोट बैंक अब अजय निषाद की तरफ चला गया है, जो पहले विजेंद्र चौधरी ताल ठोक रहे थे। लेकिन विजेंद्र चौधरी में एक चीज ये थी, विजेंद्र चौधरी जिस एक वोट बैंक पे ताल ठोक रहे थे जो बनिया कैटेगरी का वोट बैंक है, क्योंकि विजेंद्र चौधरी खुद वैश्य बनिया कैटेगरी से आते हैं, उस पर वो कह रहे थे कि जो मूल वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, उसको वो तोड़कर अपने खेमे में ला सकते हैं। मतलब बनिया वोट बैंक विजेंद्र चौधरी ने अपने लिस्ट में रखा था। साथ ही साथ अति पिछड़ा समाज के कुछ जाति और दलित में भी मुस्लिम, यादव, जो कि इंडिया अलायंस का अपना वोट बैंक है। अब अगर अजय निषाद के वोट बैंक की बात करें तो अजय निषाद ने जो तस्वीर सामने दी है कांग्रेस को, उसमें मुस्लिम, यादव, जो कांग्रेस की अपनी कोर वोट बैंकिंग है वो तो है ही है। साथ ही साथ अजय निषाद ने कहा है कि निषाद समाज के लोग पूर्ण रूप से उनके साथ रहेंगे और उन्हें वोट करेंगे। वहीं अगर कुछ अति पिछड़ा समाज के लोग हों, कुछ दलित समाज के लोग हों जो आरजेडी के वोट बैंक होते हैं, साथ ही साथ अजय निषाद का ये भी कहना है कि सवर्ण समाज के भी कुछ वोट उनको मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो आपसी एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से उनको वोट दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर की राजनीति गर्म हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में दावेदारी की अगर बात करें तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि महागठबंधन में, हालांकि पहले महागठबंधन में इंडिया अलायंस में दावेदारों की कमी थी, लेकिन जैसे ही अजय निषाद का टिकट कटता है दावेदारों की जो लिस्ट है वो बढ़ जाती है और दावेदारी बढ़ जाती है इंडिया अलायंस में। अब अजय निषाद भी ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी भी हैं, जो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमें भी मुजफ्फरपुर लोकसभा का सीट चाहिए। अब देखिए दो चीज़ें हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर अजय निषाद को लड़वाएगी या फिर मुकेश सहनी अजय निषाद को टिकट देंगे। ये अब एक और बात सामने आ रही है। हालांकि मुकेश सहनी झंझारपुर से भी लगे हुए हैं और झंझारपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीट की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है कि 1 सीट उन्हें दी जाएगी। झंझारपुर की सीट लगभग फाइनल है, लेकिन मुकेश सहनी कल तक ये कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर सीट ही उन्हें चाहिए। हालांकि मुकेश सहनी खुद नहीं लड़ेंगे, वो किसी को लड़वाएंगे। अब वही अजय निषाद जिन्होंने मुकेश सहनी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त और नष्ट कर दिया था,
अब वही अजय निषाद उसी गठबंधन में है जिसमें कि मुकेश सहनी खुद रहेंगे। क्या मुकेश सहनी अजय निषाद का समर्थन करेंगे अन्य पार्टियों की तरह? क्योंकि हर पार्टी में होता है कि अगर आपके पार्टी में कोई शामिल हो जाता है तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है और दूसरे पार्टी में जाता है तो वो सबसे खराब हो जाता है। अभी यही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजय निषाद के लिए भी कही जा रही हैं। जब तक वो सांसद थे तब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा जाता था कि वो कमीशन खोर हैं, उदासीन हैं और काम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बगावत के सुर बोलना शुरू किया, बागी हो गए, तब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाने लगा। तो अब सबसे बड़ी चीज कि मुकेश सहनी क्या अजय निषाद को समर्थन देंगे, क्या मुकेश सहनी अजय निषाद के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो अजय निषाद की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है सहनी समाज में, मल्लाह समाज में। क्योंकि अगर बात करें अजय निषाद की तो अजय निषाद के अगर अस्तित्व की बात की जाए, अजय निषाद के पहचान की बात की जाए तो उनका अस्तित्व, उनकी पहचान उनके पिता स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद से बनी है। कैप्टन साहब निषादों के मल्लाह के नेता थे और प्रचलित थे, लोग उनको मानते भी थे, जैसा कि लोगों का रिव्यू आ रहा है। उनके बाद अजय निषाद उस लेवल के नेता नहीं बन पाए अपने समाज में, लेकिन मुकेश सहनी अपने समाज में, मल्लाह समाज में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। तो अगर मुकेश सहनी का साथ अजय निषाद को मिल जाता है, उनका समर्थन अगर मिल जाता है, तब चुनावी टक्कर और चुनावी दंगल और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर देखा जाए तो एक तरफ, दूसरी तरफ भी निषाद ही हैं, राजभूषण निषाद मल्लाह समाज से हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों की बात करें, वोट बैंकिंग की बात करें तो सवर्ण और बनिया इनके कोर वोटर हैं। अगर अजय निषाद आ जाते हैं तो फिर वो वाली बात खत्म हो जाती है कि विजेंद्र चौधरी अगर रहते तो बनिया वोट को काटते हैं, लेकिन अजय निषाद आते हैं तो फिर निषाद वोट पर टारगेट करेंगे, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। वहीं अगर विजेंद्र चौधरी आते हैं तो बनिया वोट पर टारगेट करेंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। अब ये जो समीकरण है इसको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि निषाद समाज का एकमात्र सांसद, जो कि मुजफ्फरपुर का सांसद अजय निषाद हैं, वो निषाद समाज के, मल्लाह समाज के एकमात्र सांसद हैं और 2019 के मतलब पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर लोकसभा में जीत हासिल की थी। 4,10,000 वोट, मतलब बिहार की 40 सीटों में से सबसे ज्यादा वोट अजय निषाद को मिले थे और वो रिकॉर्ड वोट था। तो कहीं ना कहीं उस दम से भी अजय निषाद लबरेज हैं और उसी दम को इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिखाया। जो केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है कांग्रेस की, उन्होंने देखा और इनको अपने पार्टी में शामिल किया और हो सकता है कि इनका टिकट भी लगभग फाइनल कर दिया जाए, क्योंकि ये जो ताकत है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगी, हर जगह चुनाव प्रचार प्रसार में पूरे बिहार में ये कहेगी कि एक निषाद का बेटा था जो कि सांसद था बिहार में, अजय निषाद। भाजपा ने उनके टिकट को काटने का काम किया और हमने उनको टिकट देने का काम किया। तो ये राजनीतिक माहौल आगे का होने वाला है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने अजय निषाद को टिकट दे दिया है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी लगे हुए हैं, मुकेश सहनी भी हैं। तो अब देखना होगा कि अंडरस्टैंडिंग कहां तक जाती है। खेला अभी बहुत बाकी है और मुजफ्फरपुर की राजनीति में अब जनता काफी कंफ्यूज हो गई है कि वो क्या करे। हालांकि शाहनवाज हुसैन के उस बयान को अगर हम लेते हैं जो आज उन्होंने दिया है, शाहनवाज हुसैन का कहना है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में लोग उम्मीदवार नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमेशा ऐसा ही होता है और देखने को भी मिलता है कि लोग दिल्ली को पहले देखते हैं, उसके बाद उम्मीदवार को देखते हैं। अगर अजय निषाद ने काम नहीं किया, अगर अजय निषाद कमीशन खाते थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अगर अजय निषाद अच्छे सांसद नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूसरी बार टिकट क्यों दिया? क्योंकि दूसरी बार भी उनका खूब विरोध हो रहा था, फिर भी वो सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी राजनीति की निकल के सामने आएगी और जो भी उलटफेर होगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में जब चुनाव होता है तो हर घंटे कुछ नया होता है और कुछ फेरबदल होता है। जो भी कुछ होगा हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। हर कैंडिडेट अपने अपने वोट बैंक की दावेदारी कर रहा है। हालांकि ये पूरी तस्वीर 4 जून को क्लियर हो जाएगी जब पूरे देश का रिजल्ट आएगा। आगे भी बने रहेंगे लोकसभा चुनाव के पूरे अपडेट के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।